कानपुर शहर में अनीता अपने परिवार के साथ रहती थी। अनीता के 2 जवान बेटे थे, अमित और सुमित। अनीता को पैसों से बहुत प्यार था। अनीता ने अपने दोनों बेटों की शादी के लिए ढेरों लड़कियां देख ली, लेकिन पैसों के लालच में उसे कोई लड़की पसंद नहीं आ रही थी। दहेज की कमी के कारण शादी कहीं तय नहीं हो रही थी। अरे मेरे दोनों बेटे तो हीरा हैं, हीरा। मैं उनकी शादी ऐसे घर में करूंगी जहां मुझे लाखों का दहेज मिलेगा। अनीता चाहती थी कि उसके दोनों बेटों की शादी खूब पैसे वाले घर में हो। घर का सामान, कैश, गाड़ी, जेवरात, उसे सब कुछ चाहिए था। लड़कियां छांटने के चक्कर में उसके दोनों बेटों की उम्र भी निकलती जा रही थी। अरे बहन, अपने बेटों की शादी कब करोगी? कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी को तुम्हारी बहू बनाकर घर ले आए और तुम हाथ मलती रह जाओ। अगर ऐसा हुआ तो मैं उन्हें घर से निकाल दूंगी। हाँ। अमित और सुमित अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे और बहुत सम्मान करते थे। वो अपनी माँ से तो कुछ नहीं कहते थे, लेकिन एक दिन छोटा भाई सुमित बड़े भाई अमित से कहता है, भैया, माँ की खोज तो ना जाने कब खत्म होगी। मैं और अंजलि एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। छोटे, तुझे पता है ना कि अंजलि के माता पिता गरीब हैं और वो माँ को उनकी मर्जी के अनुसार दहेज नहीं दे पाएंगे और माँ दहेज के बिना हमारी शादी नहीं होने देगी। अब तो सोचना भी बेकार है। माँ के भरोसे रहे तो हम दोनों कुंवारे ही मर जाएंगे। भाई, मैं तो माँ की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करूंगा, तू अपना देख ले। सुमित से रहा न गया और उसने अंजलि के साथ मंदिर में शादी कर ली। शादी के बाद सुमित अपनी पत्नी को लेकर घर आया। तेरी इतनी हिम्मत, इस भिखारन से शादी कराया? निकल जा मेरे घर से। सुमित और अंजलि वहां से चले जाते हैं और किराए पर एक घर लेकर अपनी छोटी सी दुनिया बसा लेते हैं। अमित की शादी जल्दी कर दो, वरना ये भी बहू ले आएगा और तुम्हारा दहेज का सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक कहते हो, लेकिन दहेज के बिना तो शादी नहीं होगी। 20 लाख से 1 रुपया भी कम ना लूंगी। काफी खोजबीन के बाद अमित की शादी पक्की हो जाती है। हमारा बेटा लाखों में एक है, इसलिए हमें लाखों में से एक भी कम नहीं चाहिए। हाँ बहन जी, इतनी बड़ी रकम मैं कहां से जुटा पाऊंगा? थोड़ा तो रहम कीजिए। मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर है मेरा बेटा। 20 लाख से 1 रुपया भी कम नहीं होगा, नहीं तो आप कहीं और देख लीजिए। ठीक है, मैं इंतजाम करता हूँ, आप मुंह मीठा कीजिए। अमित की शादी में अनीता ने खूब दहेज लिया। लड़की के पिता ने अपनी पाई पाई जोड़कर अपना घर गिरवी रखकर कैश, गाड़ी, जेवरात, कपड़े सब कुछ अनीता के सामने हाजिर कर दिए। शादी के बाद अमित की पत्नी सुमन ससुराल आई। अरे, सास के लिए साड़ियां तो आई ही नहीं। हे भगवान, कैसे घर में शादी कर दी अपने बेटे की। अनीता यहीं नहीं रुकी। हाय राम, गहने भी कम है। जा बाप से गले का हार मांग के ला, तब इस घर में रहने दूंगी। बाप से बोल 5 लाख रुपए और चाहिए, मुझे अपने लिए कंगन बनवाने हैं। अनीता की नई बहू सुमन सास की जली कटी सुनती और खून के घूंट पीकर रह जाती। अनीता के पैसों और गहनों की डिमांड सुन के तो उसके होश ही उड़ गए। इतना दहेज लेने के बाद भी इस लालची बुढ़िया का दिल नहीं भरा। इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। कुछ दिनों बाद, बहू, कल सुबह तुम्हें रसोई घर में पहली बार खाना बनाना है। घर में मेहमान भी आएंगे, सारी तैयारी कर लेना। लेकिन मुझे खाना बनाना नहीं आता माँ जी। हैं? क्या कहा? खाना बनाना नहीं आता? कुछ सिखाया नहीं तेरे माँ बाप ने? सिखाने की क्या जरूरत थी माँ जी? दहेज में मिले 20 लाख रुपए में से 2,000 हर महीने के निकाल लीजिए और एक काम वाली रख लीजिए, खाना वही बना दिया करेगी। क्या मुझसे जबान लड़ाती है? हाय राम, इस घर में अब काम वाली खाना बनाएगी? 2,000 रुपए देने पड़ेंगे। अनीता बहू को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है, तभी बहू उसका हाथ पकड़ लेती है। घर में कोहराम मच जाता है। सुमन, ये क्या कर रही हो? माँ जी, मुझे थप्पड़ मारना चाहती थी, मैंने रोक लिया। इतना दहेज लेकर आई हूं, मैं थप्पड़ नहीं खाऊंगी। खरीद लिया है तूने हमें? आपको नहीं, आपके बेटे को खरीद लिया है। उसके पूरे 20 लाख रुपए दिए हैं मेरे पापा ने। सुमन की बात सुनकर पूरा परिवार सन्न रह गया।
अब घर में आए दिन झगड़े होने लगे। सुमन अनीता की कोई बात नहीं सुनती थी और बात बात पर अपने लाए हुए दहेज का ताना देती थी। मेरे पापा ने दिया है सब कुछ, ये कपड़े, ये गहने और ये रुपए, ये सब मेरा है। अनीता दहेज लेकर बहुत पछता रही थी। बेटा, गाड़ी निकाल, मुझे बाजार जाना है। सॉरी मम्मी जी, ये गाड़ी मेरे पापा ने दहेज में दी है, इस पर तो सिर्फ मैं बैठूंगी। आज मैं और अमित इस गाड़ी में बैठकर फिल्म देखने जाएंगे। और सुमन अमित के साथ गाड़ी में बैठकर खुद गाड़ी चलाकर घूमने चली जाती है। अपनी बहू की हरकतों से अनीता परेशान हो गई थी। मैं दहेज के ताने सुन सुनकर तंग आ गई हूँ। मिल गया ना शेर को सवा शेर। क्या कहा आपने? कुछ नहीं, मैं कह रहा था कि तुम्हें ही तो ज्यादा दहेज लाने वाली बहू चाहिए थी। अब भुगतो, लालच का अंत हमेशा बुरा ही होता है। एक दिन सास बहू के झगड़े ने विकराल रूप ले लिया। दहेज मांगते वक्त आपने ये नहीं सोचा कि मेरे पापा कहां से लाएंगे इतना पैसा? बहू के मुंह से दहेज के ताने सुनकर उस दिन अनीता घर छोड़कर चली जाती है। ये सब मेरे लालच का नतीजा है, ना मैं दहेज लेती और ना ये दिन देखना पड़ता। शाम को जब अमित ऑफिस से घर आता है। पापा, माँ नहीं दिख रही है। वो घर छोड़कर चली गई। क्या? पर कहाँ गई? पता नहीं, कहीं भी गई हो, घर में शांति तो है ना। अमित माँ को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकल जाता है, लेकिन अनीता उसे कहीं नहीं मिली। अमित थाने में जाकर अनीता की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देता है। उधर अनीता घर से दूर एक मंदिर में जाकर बैठ गई थी। उसे एहसास हो गया था कि दहेज के लालच में उसने अपने बेटे और बहू को खो दिया है। उसी मंदिर में उसकी छोटी बहू अंजलि पूजा करने आती है और उसकी नजर अनीता पर पड़ती है। अरे माँ जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? बहू ने घर से निकाल दिया है। क्या? आप मेरे साथ घर चलिए। नहीं बहू, मैं तेरे घर किस मुंह से जाऊं? तुझे तो मैंने घर से निकाला था। माँ जी, भूल जाइए वो सब, आप मेरे साथ चलिए। अंजलि अनीता को घर ले आती है। अरे माँ, तुम? सुमित, माँ जी अब हमारे साथ ही रहेंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, माँ का ही घर है। अनीता अपने छोटे बेटे और बहू के साथ रहने लगती है। अंजलि अपनी सास अनीता की खूब सेवा करती थी। वो अनीता की पसंद का खाना बनाती, उसके हाथ पांव दबाती और उसकी हर बात मानती। मुझे माफ कर दे बहू, दहेज के लालच में मैंने तुझे ठुकरा दिया था। तू तो हीरा है, हीरा। पैसों के लालच में मैं अंधी हो गई थी, जिसके कारण आज मैं अपना घर होते हुए भी बेघर हो गई हूँ। आप बेघर नहीं है माँ जी, ये घर आपका ही है। नहीं बहू नहीं, मैंने हमेशा पैसों को तवज्जो दी, कभी इंसान को महत्व नहीं दिया। तभी अंजलि के दरवाजे पर दस्तक होती है। अंजलि ने दरवाजा खोला तो देखा कि उसके सामने उसके जेठ अमित और उसकी जेठानी सुमन खड़े थे। अरे भैया भाभी, आइए ना, अंदर आइए। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। दरअसल ये मेरी एक चाल थी आपको अंजलि और सुमित से मिलवाने की, और आपको ये बताने की कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। इंसान की इंसानियत बहुत बड़ी चीज होती है। हाँ बहू, गलती तो मेरी ही है। मैंने हमेशा पैसे को इंसान से बड़ा समझा। बहू, तूने मेरी आंखें खोल दी। माँ जी, आज अपना घर होते हुए भी अमित और अंजलि किराए के घर में रह रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि अंजलि शादी में दहेज न ला सकी। आज से मेरे दोनों बेटे और दोनों बहुएं मेरे घर में रहेंगी, एक साथ। और अनीता अपने दोनों बेटों और दोनों बहुओं को लेकर अपने घर चली जाती है। भोलापुर शहर में रहने वाली रिंकी 12 साल की एक छोटी सी लड़की थी। उसे जन्म देते समय उसकी मां चल बसी थी। बेटी के पालन पोषण के लिए रिंकी के पापा मनोज ने पूनम से दूसरी शादी कर ली थी।